अब तक आपने देखा। सीताराम बयानी ने हमारी मदद करने के लिए हाँ कर दी, मगर एक शर्त रखी उन्होंने। कैसी शर्त? सितारे को उनकी छोरी रीति से ब्याह करना पड़ेगा। उन्होंने दुकान बचाने का इकलौता तरीका बताया है। सीताराम जी के सिवा कोई नहीं चाह रहा है हमारे पास। आप परेशान क्यों लग रहे? घनश्याम का फोन आया था, उनकी फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे लड़का आपको नहीं मिल रहा, शादी आपकी नहीं हो रही, तो पूरी दुनिया में क्या मैं ही मिला था आपको फंसाने के लिए? मुझसे शादी करना चाहती है ना? ठीक है, शादी के बाद कहाँ जाएंगी आप? मेरे ही घर आएंगी ना? अगर आपकी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम विभोर पोदार नहीं। अब आगे। लाइए, मैं रख देती हूँ कपड़े। अरे नहीं बेटा, इतना कौन सा बड़ा काम है कि मुझे मदद की जरूरत पड़े। जो भी है। ये सब काम करते करते मुझे तो आदत सी पड़ गई है। अब तुम मुझे आलसी बनाओगी? आलसी बनाने वाली बात ही नहीं है, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। अब इस माँ को थोड़ा सा आराम तो चाहिए ना। मुझे पता है मेरी बहुत पिटाई करने वाले हो, बट सॉरी मैंने आपका नाम दे दिया। नाम दे दिया? कहाँ पर? कल जो कुकिंग कंपटीशन मारवाड़ी समाज ने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए, और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। नो आर्ग्यूमेंट। चलो चलो, बाय 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 बाय। सुन माँ, आप दिव्या को समझाइए ना। बेटा वो मेरी कहाँ सुनने वाली है, उसे नाम दे दिया ना, तो पार्टिसिपेट कर लो। लेकिन माँ, कुकिंग कंपटीशन। मेरी साड़ी की प्लेट्स हैं जो टिकती ही नहीं, और एक इन मैडम की साड़ी है जो जगह से हिलती ही नहीं। ऐसा लगता है प्लेट्स ना हो, प्लास्टिक हो। ये शर्ट कम पापड़ ज्यादा लग रहे हो है। जिधर से छू पडर पडर की आवाज आ रही है। जानबूझकर लगाओ है ना इस पर कला तू है? शर्ट का कोना देखो, इतना नुकीला कि ट्रक का टायर पंचर दे मारे। जी, पिछली बार आपने कहा था कि कलफ कम लगा है, तो इसीलिए मैंने पूरी बोतल पलट दी शर्ट पर। हैं? ये शर्ट नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है लकड़ी का प्लाई टांग रखा है कंधे पर। अब पटवा देगी? जी। पुडुर पुडुर। अब बिलासी बाहर जाएगा तो लोग बोलेंगे पुडुर पुडुर बिलासी। अच्छा लग रहा है? बिलासी कड़क कड़क लग रही हो है। दादी जी, कल के समाज के फंक्शन में मैंने खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। घर में इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे वहां जाना चाहिए भी या नहीं। अगर नाम लिखाने के बाद नहीं जावेगी तो लोग और बातें बनावेंगे। तू जा, वहां सारा समाज होगा। ठीक है दादी, तो फिर मैं कल के लिए इनसे कहकर बाजार से सारा सामान मंगवा लेती हूँ। ठीक। अरे विभोर भैया, आपको भी तो जाना था बाजार। वो एटीएम से 20,000 रुपए निकालने थे चाचा जी को देने के लिए, दादाजी ने कहा था ना। अरे यार, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, अभी लेकर आता हूँ। अरे विभोर बेटा, देख और इस शर्ट कैसी लागे? एकदम पापड़ जैसी ना? नहीं ताऊ जी, अच्छी लग रही है। अच्छा अब तू बोल रहा है तो अच्छी लग रही होगी। अरे अरे हो 10:30। टेम नहीं पूछ रहा छोरा, बड़ी चौखी खड़ी है थारी। हाँ बड़ी चौखी।
थैंक यू ताऊ जी। भाई मैं लेके आता हूँ। अरे छोरा, तेरा वो दोस्त था ना, क्या नाम उसका, जो पेंटिंग वेंटिंग करता था, क्या नाम उसका? जतिन। जतिन जतिन जतिन, हाँ। उसका नंबर होगा? कोई काम था आपको? बेटा, आप दुकान के सहारे हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते, साइड में कुछ करना पड़ेगा ना। नोट कर लीजिए। हाँ। 7308 73 हाँ 10 बराबर। भाई मैं थैंक यू बेटा। अरे हाँ काजल, कल थारी प्रतियोगिता है ना? जी बाबूजी। हाँ, मैं और कौशल्या आएंगे। आएंगे ना? जी जी। ये कौवा आज कोयल की भाषा कैसे बोलने लगा? दीप, आपको कल जो भी बनाना ना अभी डिसाइड कर लो। मार्केट जाके सारा सामान भी तो लेना है। अरे हाँ, एटीएम में तो जाना है हमने। दादा, मार्केट से पहले राइट पे ना एटीएम आएगा, अब वहाँ चलिए। क्या ज़रूरत थी कंपटीशन में मेरा नाम लिखवाने की? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दिव्या, और वो भी कुकिंग कंपटीशन। एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं, थोड़ा बहुत ही तो आता है मुझे। ओफो दी, एक तो आप ना टेंशन बहुत लेते हो। अरे जितना आता है उतना बना देना ना। कंपटीशन के बहाने से आप घर से बाहर तो निकलोगे, नए लोगों से मिलोगे, इंटरैक्शन होगा, यू विल फील बेटर। दी, आपको खुश देख के ना मम्मी पापा भी खुश होंगे। तो मुझे तो पता है कि हार जीत से ज्यादा आपके लिए मम्मी पापा की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एम आई राइट? वैसे भी दी, एक फैमिली के कारण हम लोग क्यों सैड फेसेस बनाए? नो वेज। मैं तो कहती हूँ आप उस विभोर और उसकी फैमिली दोनों को भूल जाओ। वो लोग होते कौन है जिनके लिए हम अपना मूड स्पॉइल करें? आप इतना टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स, ओके? अरे ये मशीन कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? अरे क्या हो गया इसे? अरे चल जा मेरे बाप, क्या हो गया तुझे? कमाल है, ये मशीन खराब है क्या? एक्सक्यूज मी। एक्चुअली वो मेरी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश की आपने रीति, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। इस तरह मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करके और हमारी जबरदस्ती शादी करा के हो सकता है आप लोग खुश हो जाएं, लेकिन इस खुशी को मैं ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा। अभी तक आपने सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है, अब आपको पता चलेगा कि मैं बुरे लोगों के साथ कितना बुरा हो सकता हूँ। आई होप अब तक विभोर को असलियत का पता चल गया होगा कि हमारी शादी फिक्स होने की बात गलत है। शायद ये अब मुझसे नाराज ना हो। तू क्या लड़कियों के सैंडल की दुकान खोल रहा है क्या? और हाँ, अब तो लड़कियों को ये भी बता सकता है कि तू बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा है। ओहो, रीति जी, तो अनजान लोगों की मदद करने का आपका शौक अभी जिंदा है? हाँ, वैसे आई एम लिटिल क्यूरियस, क्या आप बताएंगी कि ये यंग लड़कों को आप कैसे फंसाती है?
नहीं? वैसे थोड़ा बहुत तो मैं समझ ही गया हूँ। इसी तरह अच्छाई की मूरत बन के, हेल्प ऑफर करके, ये जता के कि आपको सबकी कितनी फिक्र है ना? फिर जब सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाता है, सोचता है वाह यार कितनी अच्छी लड़की है, सो स्वीट, सो सिंपल, तभी आप उसे फंसा लेती हैं। मेरे और मेरी फैमिली के साथ भी आपने यही किया था ना? लेकिन मेरे डैड आपके प्लान में फंसे नहीं। ऐसे आपकी वो सिस्टर दिखाई नहीं दे रही? अरे वो फोटोग्राफर, हाँ कहाँ छुपाया उसको? उधर, वहां बाहर। अरे को अंदर बुलाइए, इतनी धूप है बाहर। हेलो, आई एम श्योर कहीं छुपी होगी, वेट कर रही होगी किसी अच्छे पोज के लिए। एक बार फोटो क्लिक हो गई, फिर आपके पापा के पास भेज दी जाएगी वो फोटो, और उसके बाद आपके पापा की वही ब्लैकमेलिंग, मेरी बेटी से शादी करो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कौन रीति यार, ये ट्रिक्स पुरानी हो गई, कुछ नया सोचो। और अगर आइडियाज नहीं आ रहे तो अपने पापा के पास जाओ ना, आफ्टर ऑल इतना एक्सपीरियंस है उन्हें, कोई ना कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया दे ही देंगे। इतने अच्छे एक्टर जो हैं। वाह क्या फैमिली है। वैसे अब कुछ मेरे समझ में आ रहा है कि आपके इस मास्टर प्लान के पीछे जरूर आपके पूजनीय पिताजी का ही हाथ होगा। लेकिन जो बात मेरे समझ में नहीं आ रही ना, वो ये है कि लोग आपके पापा की इतनी रिस्पेक्ट करते ही क्यों हैं? आज तक मुझे अपने ताऊजी पे गुस्सा आता था, लेकिन अब लगता है कि मिस्टर सीताराम पियानी इस लायक ही नहीं है कि कोई उन्हें इज्जत दे। विभोर प्लीज, मेरे पापा या मेरी फैमिली के बारे में इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है आपको। मैंने या मेरी फैमिली से किसी ने भी आपको ट्रैप करने की कोई कोशिश नहीं की है। लेकिन फिर भी आप अगर नाराज हैं मुझसे तो ठीक है, सुना लीजिए जी भर के, मैं सुन लूंगी। लेकिन मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। हाँ, उनको जरूर लगा होगा कि वो शादी की बात लेकर आपके घर जाए। मैं मानती हूँ उन्होंने जो कुछ भी किया आप में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें यह बात करनी ही नहीं चाहिए थी, ये भी मानती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, अपनी बेटी की चिंता और प्यार में इमोशनल होकर उन्होंने ये कदम उठाया, जिसे आप सबको तो तकलीफ होनी ही थी। मुझे भी कम बुरा नहीं लगा। मैं किसी तरह की कोई सफाई नहीं दूं, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगी कि अगर शादी की बात कहकर वो मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तो साथ ही में आपकी फैमिली की भी हेल्प कर रहे थे। अब आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, ये आप पर है। मेरे पापा ने तो कोई मौके का फायदा नहीं उठाया। आप लोगों से बदला लेने का कोई इरादा नहीं था उनका। उन्होंने शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया ना कि शादी करनी ही पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी और फैसला आप लोगों पर छोड़ दिया। तो इसमें इतना क्या बुरा कर दिया कि आज आप मेरे पापा के बारे में इतनी कड़वी और इंसल्टिंग बातें कह रहे हैं? आप विभोर, जिसे मैं हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करते देखा है, ये सडनली क्या हो गया है आपको? और रही बात अनजान लोगों की मदद करने की, तो बचपन से हमें सिखाया गया है, चाहे दुश्मनी क्यों ना, अगर उनके मुश्किल में हम काम आ सके तो कुछ गलत नहीं है। अब आप इसे शौक कहें या आदत, मैं इसे संस्कार कहती हूँ, जो मुझे अपनी फैमिली से मिला है। और हाँ, जिंदगी में सब्र रखना जरूरी है। सब्र रखने से सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाती है और सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। इसीलिए
अगर अभी आपने थोड़ा सा सब्र किया होता तो आपको पता चल जाता कि वो मशीन खराब है। आप इस मशीन पे ट्राई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और एक बात, मेरी सिस्टर से गलती हुई थी और उसे इस बात का एहसास दिलाया गया है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इसीलिए आज आप निश्चिंत रहिए। आज आपकी कोई फोटो नहीं खींची जाएगी। हे राम। पानी पी लीजिए। सवेरे से भाग दौड़ में लगे, थक गए होंगे, पैर दबा दे। जब पैर थके ही नहीं है तो दबाएगी क्या? जा अपना काम कर। एक दिन बोलेगी बहुत ज्यादा बोलते हो, गला दुख रहा होगा, दबा दूं? क्या हुआ? अलमारी से दूर रहे। अभी अलमारी कल समारोह तक न खुलेगी। इस तरह घूर घूर के क्या देख रही? तेरे मैके वाले की वसीयत छुपा के रखी है क्या? भगवान, 2 कदम आगे आ जा। अब यहां से घूरती रहे और सोचती रहे, ठीक है? क्या चल रहा है इनके मन में? काजल के साथ समारोह में जाना, विभोर की तारीफ करना, ये सब इनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। डर लग रहा है मारे को कि कहीं कल ये कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे। आपकी कॉफी? हाँ रख दो, पीता हूँ। ठंडे होने के पहले पी लीजिएगा। हाँ बस काम खत्म करके पीता हूँ। इंदिरा, जो मन में कह दो। कल समाज के फंक्शन में पुदार फैमिली भी आएगी ना? हम लोग इस बार टाल जाते, नहीं जाते फंक्शन में। वहां पर बिलासी जी भी आएंगे तो उनके डर से घर में बैठ जाएं? नजर बंद कर लें खुद को? नहीं, अगर फिर उन्होंने समाज के सामने कुछ उल्टा सीधा कहा तो? समाज में हमारा कितना नाम है, लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, ये वो बिलासी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और कल ही मुझे समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। रीति वहां पार्टिसिपेट कर रही है, ऐसे में हम लोग वहां नहीं जाएंगे। लेकिन इंदिरा, जो तुमने कहना था कह लिया, जो मैंने सुनना था सुन लिया। हम वहां जरूर जाएंगे।
आज दुकान पे यही कुर्ता पजामा पहन के जाऊंगा मैं। मैंने तो पता है दिवाली को मैं यही कुर्ता पहन के जाता हूं। आज दुकान पे आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे से पहले आखिरी बार अपनी दुकान पर ठेठ बन के जाना है मैंने। लाइए ऐस कर देती।